ब्लड शुगर ड्रॉप होएगा। जब ब्लड शुगर ड्रॉप होएगा, दिस विल हैम्पर योर इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन सुना है आपने? इंसुलिन डायबिटीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, यानी इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास। जब इंसुलिन का हेवॉक करेगा, इन फ्यूचर यू हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। स्किप योर मील्स ऑन रेगुलर बेसिस, you are risking yourself for diabetes in future. Then at the age of 40-50 we wonder diabetes हमको कैसे आ गया, right? The second health hazard of skipping meals is inadequate nutrition. यानी हमारा इतना requirement है पर हम उसको fulfill नहीं कर पाते हैं. Example anemia, यानी hemoglobin कम होना, क्योंकि हमारा पौष्टिक आहार नहीं जाता है. Osteoporosis क्या है? Calcium, vitamin D deficiency. बच्चों का कंसंट्रेशन स्कूल में नहीं लगता है, उनको दिखता नहीं है, विटामिन ए का डेफिशिएंसी है. तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. एंड द थर्ड मेन हेल्थ हजार्ड ऑफ स्किपिंग मील्स इज अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म. यानी क्या होता है, व्हेन यू स्किप योर मील्स योर बॉडी गो इनटू स्टार्वेशन मोड, यानी बॉडी स्टार्ट कंजर्विंग एनर्जी, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. सो व्हेन यू ईट योर नेक्स्ट मील, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो गया, वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एक्सेस अमाउंट चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है. सो इन अ वे यू आर ट्राइंग टू लूज वेट बट यू आर प्रीडिस्पोजिंग योर बॉडी टू गेन वेट. सो थ्री मेन हेल्थ हजार्ड्स ऑफ स्किपिंग मील्स. सो नेवर स्किप योर मील्स. Just repeat this last thing. Last thing, okay, I'll repeat that. What happens when you skip your meals? Body metabolism changes. Body goes into starvation mode. Yani body starts conserving energy. So when you eat your next meal, what happens is body's metabolism is slow. उसका activity slow हो जाता है. I'm talking about internal metabolism. So most of your energy that you get from food is converted into fat. Converted into fat, weight gain. Which is not good. But you are losing. आपने बताया food तो लेते ही. Skipping meals बोल रहा है मैंने. Next meal तो जाएगा ना. Nobody is fasting for long. Yes. Metabolism आप slow कर देते हो अपना. यानी अगर आप रेगुलरली यू आर बर्निंग 200 कैलोरीज फॉर एग्जांपल, बाय स्किपिंग मील्स यू आर बर्निंग ओनली 170 कैलोरीज. तो 30 कैलोरीज जो रोज बर्न हो रहा था वो अभी फैट में डिपॉजिट हो रहा है. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, सुपरफिशियल लेवल पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, फास्ट रखते हैं तो उसके मींस कैसे? बट इज इट फास्ट ऑन जैन फास्ट? जैन फास्ट में ऐसा रहता है जो गर्म पानी रहता है. बाकी तो भी है फ्रूट्स एंड मिल्क व्हिच इज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. वो मैं आऊंगी आज. Jain fast also it is problem? Yes, of course. We have many patients getting admitted after perfusion with many health problems. So if you are able to do it, well and good, but make sure after fasting and pre-fasting, good nutrition food is consumed. Because we have many patients. Patients don't like to reveal कि उनको Jain fasting की वजह से हुआ है. Because I myself am Jain. They don't reveal it to their relatives, but we have seen many cases. Okay. Okay, क्या होता है ये सब skipping meals and then अपना मोटापन बढ़ता है. So how do you measure your risk? There are two factors, two main factors through we measure our obesity and health risk. That is BMI and WHR. आपने BMI सुना होगा, Body Mass Index. Body Mass Index is basically कितना चर्बी है बॉडी में. Okay, not the percentage but the amount of fat. जितना ज्यादा BMI, जितना ज्यादा मोटापन, your increases the risk of various lifestyle related diseases. जैसे मैंने बताया हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, कैंसर है एंड सो ऑन. तो जितना लेवल में रहोगे आपका वेट, योर BMI विल बी अंडर कंट्रोल एंड योर रिस्क विल बी ऑन द लोअर साइड. Waist to hip ratio. It is rightly said on this slide. Longer the belt, shorter is the lifespan. And even if your lifespan is longer, what about the quality of life? At younger age, you have to take anti-diabetics. You take anti-hypertensives. Blood pressure का problem हो जाता है, diabetes का problem हो जाता है, thyroid problem हो जाता है, right? So there are two main factors, BMI और WHR, जिससे हम हमारा risk of obesity and thereby risk of lifestyle diseases उसे measure करते हैं. So what is our goal? हमारा goal क्या है? To have a good nutrition. There are 4 keys. That is balance, यानी हमको सब लेना है.
in balanced amount on regular basis. So the second point is regularity, that is consistency. Moderation is the key point. And variety. I'll repeat again, it's variety, balance, in balanced amount, moderation and consistency. जो पहले imbalance था, अभी उसको balance करना है. But that is possible only through our behavioral modifications. जो नीचे दिख रहा है वो behavioral modification. No चलता है attitude. आज खाया कल देखेंगे. आज exercise नहीं किया कल करेंगे. That it happens once or twice in a week, it is okay. But consistency has to be there in your regular routine. Whether it is your exercise, whether it is your eating pattern. Okay? Well, you are with me? Yes. Any doubts? No. So what happens when you eat this input versus output? जब आप balance करते हो, what happens? क्या फायदा होता है? Risk को हम दूर करते हैं. Otherwise diabetes और blood pressure already है. Already आप medications ले रहे हो, तो उनकी जो future complications है, उनको avoid करें या delay करें. जैसे if you are maintaining your blood sugars on your anti-diabetic drugs with your lifestyle, that is your exercise and good nutrition, उनकी जो complications है, जैसे जो eyes को effect होता है in future if your blood sugars are not controlled, your heart, your kidney, तो उनकी complications को हम avoid करते हैं या delay करते हैं. Agree? So we'll discuss how to balance this. तो few nutritional guides मैं अभी दूंगी. Food pyramid, आपने देखा है food pyramid कभी? इधर पेपर में या कभी रीड किया होगा? कभी नहीं देखा? Oh good. So Angad ji is the first one who said कि नहीं देखा है मैंने कभी food pyramid. This is a basic guideline given to us कि हमको food groups कितनी मात्रा में और कैसे खाना है. जैसे फूड पिरामिड का बेस है वो मैक्सिमम फूड ग्रुप लेना है, जैसे टिप तक पहुंचता है यानी कम लेना है, कम मात्रा में लेना है. सो बेस इज वाटर, 2 to 3 liters of water every day. Why water is required? बहुत बार हम लोग एसी ऑफिस में रहते हैं, we forget to drink our water. डिहाइड्रेट हो जाए. डिहाइड्रेट न हो जाए. Yes. Digest. Yes. 60 to 70% of the body composition is water. Digestion में help करता है. पानी पियोगे तो आपको भूख कम लगेगी. And main reason क्या है? Kidneys. Kidneys. It has no calories. There's a broad smile when we say there's no calories. Okay, so lots of water throughout the day on regular basis. Conscious effort लेना है आपको. Many times we skip drinking water. Okay. The baseline of our food pyramids, we being Indian. But does it depend on the climate? Now, in the cold season, you don't tend to drink. Yeah, that's why I said conscious effort, because we don't forget to eat. So it's a conscious effort. The baseline of the food pyramid is water. The second one is cereals. Food group is cereals. We being Indians, हमारा ज़्यादातर diet रहता है चपाती, भाकरी, rice, bread. So that forms the base of our food pyramid. The third level is combination of fruits and vegetables. बहुत बार तो हम fruits skip ही कर देते हैं. We don't even remember consuming fruits on